So, friends, today we are going to explain the depreciation part of second chapter of estimation and costing. So, why this depreciation क्या होती है? हमारे कंटेंट से ये हैं concepts, definition, objectives, causes, how to calculate depreciation and depreciation methods. सो अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो वाई एज ए पार्ट ऑफ कॉस्टिंग वी मस्ट ऑल्सो अकाउंट फॉर अनदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कुछ हेडिंग्स बनाए हैं, तो उसमें हमने देखा मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट. देयर इज वन मोर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विच इज नोन एज डेप्रिसिएशन. इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, ये ओवरहेड्स में भी काउंट होती है. सो डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूजफुलनेस ऑफ सर्विस यील्ड फ्रॉम ए यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स कुछ हैं जो आपके मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग. तो उसकी कुछ यूजफुलनेस लाइफ अगर ख़त्म हो जाती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. ए परमानेंट फॉल इन वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स arising through wear and tear from the use of those assets in business. हम उस मशीनरी को यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, टूट फूट हो रही है, तो वो कुछ उसकी वैल्यू में फॉल होता है. यही कंसेप्ट डेप्रिसिएशन का है. इसकी डेफिनेशन पढ़े. डेप्रिसिएशन इज ए मेजर ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन, इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द wearing out, consumption or other loss of value arising from use or obsolescence through technology and market changes. तो दोबारा मैं समझाता हूँ इसको. डेप्रिसिएशन क्या है? एक मेजर है, मेजरमेंट है. हम कुछ कैलकुलेशन, कुछ फार्मूलाज बना देते हैं. कैसे? किस चीज़ की? रिडक्शन इन वैल्यू. कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, कुछ मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो कम होती है. तो किस लिए होती है? ड्यू टू वियरिंग आउट. घिस गया, कुछ घिसाई होगी, कंजम्पशन होगी, कुछ उसमें से चीज़ें यूज़ हो रही हैं, या यूज से, या ऑब्सिलेंस, कुछ सालों बाद वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो उस वजह से हम डेप्रिसिएशन एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ ए मेजर. क्यों हम कैलकुलेट करते हैं? वाई टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? इट इज एलोकेटेड सो एज टू चार्ज ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. हम आइडिया लगा लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ 5 साल चलने वाली है, 10 साल चलने वाली है, तो हम उस टाइम में एक बहुत अच्छा अमाउंट चार्ज कर लेते हैं कंपनी से, या जो हमारी प्रोडक्शन चल रही है, प्रोडक्शन में से वो अमाउंट निकाल लेते हैं, सो दैट कि जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसके बाद हमारे पास उतना ही अमाउंट रेडी रहे, तैयार रहे, कि हम नया वही मटेरियल खरीद सकें, वही मशीनरी दोबारा खरीद सकें. समटाइम्स ए फिक्स्ड एसेट ऑब्सोलेंस. क्या है ऑब्सोलेंस? अब एक वर्ड आया है, उसको हम डिफाइन करते हैं. समटाइम्स ए फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज वर्किंग फाइन. इट इज वर्किंग फाइन, बहुत अच्छा चल रहा है, बट इट बिकम्स आउट ऑफ फैशन. फैशन से बाहर हो जाता है कि जी आजकल ये हैंड ड्रिल नहीं चलते हैं, हाथ से ड्रिलिंग वाली मशीन नहीं चलती है, या पेचकस से ड्रिल करना नहीं होता है, या पेचकस से स्क्रू टाइट करना नहीं है. बिकॉज आज की डेट में अगर हम कार बनाते हैं, स्कूटर बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि नट बोल्ट उसके एक पर्टिकुलर टॉर्क के साथ टाइट होने चाहिए. तो इट बिकम्स आउट ऑफ फैशन कि हम नट बोल्ट को हाथ से टाइट कर रहे हैं या मैनुअली कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए जो नट बोल्ट को टाइट करे. इट इज नॉट एज पर न्यू टेक्नोलॉजी, या स्लो एज पर न्यू प्रोडक्शन एफिशिएंसी, या नॉट सूटेबल फॉर कम्पिटिटिव मार्केट. हम आज की डेट में कहते हैं कि ये मशीन जो है 1 माइक्रोन की वो निकाल रही है, एक्यूरेसी निकाल रही है, तो लेकिन हमें चाहिए मान लो 0.01 की माइक्रोन की चाहिए, तो वो मशीन सूटेबल नहीं है कंपटीशन में. देन द मशीन इज टू बी डिस्कार्डेड एंड इज नोन एज ऑब्सिलेंस. और उस मशीन को ऑब्सिलेट मान के उसको ऑब्सिलेंस में डाल दिया जाता है. अब हम बात करें डेप्रिसिएशन के कॉजेज. दो मेजर कॉजेज हम कैटेगराइज करते हैं, इंटरनल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज. इंटरनल कॉजेज क्या हो सकते हैं? मशीन का वियर एंड टीयर हो गया, बैड यूज, अच्छा यूज नहीं किया गया, फिजिकली टूट फूट हो गई है उसमें,
मेंटेनेंस ठीक नहीं की गई है, मेंटेनेंस थोड़ा हमने डिले करते रहे, अगर आज करनी थी 2 दिन बाद किया, मशीन को चलाए रखा, वो कहीं ना कहीं उसकी टूट फूट हो गई। देन चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ गई है तो वो मशीन जो है वो नहीं काम आ रही है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम हो गई है, रिड्यूस डिमांड हो गई है, ये भी उसमें आ सकता है। टेक्निकल प्रोग्रेस, मैंने बताया, एग्जांपल दिया था कि टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई है तो भी हम उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं। डिप्लीशन, डिप्लीशन मीन्स कम हो जाना, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। एक्सटर्नल कॉजेज मैंने बताया, ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस अभी हमने एक्सप्लेन किया, या टाइम के साथ ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आप कार लेके आते हैं तो कार की 2 साल बाद या 3 साल बाद ऑटोमेटिकली 15 साल बाद, चाहे कितनी बढ़िया चल रही हो या इवन आपने ना चलाई हो, तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दैट इज ऑब्सोलेंस। 15 साल बाद वो कार आउटडेटेड ही हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के? मैंने बताया हमारा प्रॉफिट चल रहा है कि हमने 10 रुपए का मटेरियल लगाया, 5 रुपए का लेबर कॉस्ट लगाई और 20 रुपए का सामान बेच दिया, 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। बट इट इज नॉट एन एक्चुअल प्रॉफिट, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है। क्यों? उसमें से इस मशीन की कॉस्ट भी तो निकालनी है हमने, जो मशीन हमारी घिसती चली जा रही है उसको भी कैलकुलेट करना है। सो टू कैलकुलेट प्रॉपर प्रॉफिट वी मस्ट नो दिस डेप्रिसिएशन अमाउंट। टू शो द एसेट्स इट्स रीजनेबल वैल्यू, आज उस एसेट की क्या वैल्यू है, उस मशीन की, उस बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। टू मेंटेन ओरिजिनल मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द एसेट इंटैक्ट, उस एसेट के इंटैक्ट रखते हैं। मैंने बताया कि कुछ कुछ अमाउंट हम हर साल निकालते रहते हैं और वो साइड में रखते रहते हैं, सो दैट कि हमारे जो एसेट्स हैं वो मान लो स्टार्टिंग में 1 लाख के थे, आज 10,000 के नहीं रह जाने चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास 90,000 और इन्वेस्टेड होना चाहिए कि आज की डेट में भी वो 1 लाख का ही होना चाहिए अमाउंट मेरे पास। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन रिजल्ट्स इन सम इंसिडेंटल एडवांटेज, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, हम आगे भी देखेंगे। टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, मैंने बताया कि 10 साल बाद एक नया एसेट वैसी ही मशीनरी खरीद के ले आएंगे। डेप्रिसिएशन इज परमिटेड टू बी डिडक्टेड फॉर फ्रॉम प्रॉफिट्स फॉर टैक्स पर्पस। अब जब हम ये कंपनियां प्रॉफिट में आती हैं तो नेचुरली उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना पड़ता है। अब ये प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन अमाउंट भी डिडक्ट कर सकते हैं ताकि वो टैक्स जो है वो जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट है उसको हम टैक्सेबल अमाउंट बनाते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूशन फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो 1 लाख की थी, उसमें से माइनस करते हैं एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, हम उसमें से घटाते हैं कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू जो है 1 लाख की सिर्फ 5,000 रह जाएगी, या स्क्रैप वैल्यू जो है वो 5,000 रहेगी। तो ये जो है हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगा। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से तो हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा। अब ये अलग अलग तरीके हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया कि 1 लाख में से 10,000 जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस की और उसको ईयर से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, तो हमारी 9,000 एक डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं कैलकुलेशन के? वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन में मैं अभी एक एक करके एग्जांपल भी दूंगा, सारे एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन आप पढ़ लीजिए। स्ट्रेट लाइन एग्जांपल डिक्लाइनिंग बैलेंस है या डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं इसको, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, मशीन आवर और प्रोडक्शन यूनिट मेथड एंड डिप्लीशन मेथड। तो मैं इनमें से 3 या 4 एग्जांपल लूंगा तो आप उनसे समझिए, बाकी आप अपने बुक से रेफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, तो 2 पॉइंट्स कौन से होंगे? ऑटोमेटिकली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हम हर साल एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं उसकी, वेदर इट इज 5,000 10,000, वो निकालते रहते हैं फिक्स्ड अमाउंट। Under this method, the same amount of depreciation is charged every year throughout the life of asset. The scrap value is deducted from initial and then divided by number of useful years. Formula क्या है? Depreciation per annum is cost जो starting की थी minus residual value, तो residual value को divide किया useful life से,
तो ये डेप्रिसिएशन पर एनम। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हमें अगर पता चल गया कि 20% हमने उसका निकालना है, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके हर साल उसका डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे। ये भी आगे हम देखेंगे कि कैसे है, दोनों का एग्जांपल मैं बताऊंगा। तो ये एक देखिए एग्जांपल बताया मैंने स्ट्रेट लाइन का। ऑन 1 अप्रैल 2021 द मशीन वाज परचेज्ड एट अमाउंट ऑफ 50,000। द एस्टिमेटेड ईयर ऑफ द मशीन वाज 5 ईयर। जो उसकी लाइफ हमने कैलकुलेट किया 5 साल। कैलकुलेटेड द डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस और डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम। अब 5 साल है, टोटल 100% निकलना, तो 5 साल के डिवाइड किया तो 20% ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो पहले वाले तरीके से है, कॉस्ट हमारी है 50,000 माइनस 0, लास्ट में 0 रहेगी, डिवाइडेड बाई 5। तो हर साल हम 10-10 हज़ार रुपये निकालते रहेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम 20% से लेते हैं तो भी यही चीज निकलेगी। तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। 50,000 को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। अब देखिए एस्टिमेटेड लाइन में क्या होगा कि पहले साल में ही 50,000 में से 10,000 निकल जाएगा, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू जो है वो 40,000 रह जाएगी। दूसरे साल में 40 माइनस 10 रहेगी तो 30,000। अगले साल में 20,000। फोर्थ ईयर में 10,000 रह जाएगी और फिफ्थ ईयर में 0 अमाउंट रह जाएगा। परसेंटेज से भी ऐसे ही होगा, परसेंटेज 20% मैंने लगा लिया, तो इस तरह से वो भी लास्ट 5वें साल के बाद उसकी वैल्यू 0 रह जाएगी। देन सेकंड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्रीजिंग मेथड बैलेंस या सिंकिंग मेथड भी कहते हैं इसको। डेप्रिसिएशन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए फिक्स परसेंटेज। हम राइट डाउन मेथड भी कहते हैं इसको, रिटर्न डाउन मेथड या राइट डाउन। तो हम क्या कहते हैं कि कुछ अमाउंट जो है आज की डेट में राइट ऑफ कर दिया हमने, उसका इतना अमाउंट निकाल दिया। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल ईयर्स। आफ्टर द फर्स्ट ईयर अमाउंट वाज सेम एज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पहले साल में क्या है हम कैलकुलेट करते हैं, और लेकिन क्या करते हैं इसमें बैलेंस को कम करते चले जाते हैं। आफ्टर द ईयर इट चेंजेस एवरी ईयर। जैसे कि हम पहले वाले में ही देखते हैं कि अगर हम पहले वाले में देखते हैं कि पहला साल जो है वो 20% पे होता है, और अगले साल हम कहते हैं कि डेप्रिशिएट एट 10% पर एनम एट 5 ईयर्स। वही वाली मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20% पे 50,000 की, सॉरी 10% होगी, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, 5,000 होगी। तो पहले जो रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर होगी 50,000 माइनस 5,000, 45,000 होगी। अब देखिए दूसरे साल में क्या होगा, हमने 10% ही लिया, यहाँ पे ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, ये यहाँ थोड़ी गलती हुई है, 20% की जाए 10% होगा। सेकेंड ईयर में 45,000 को 10% से मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन अमाउंट 4500 हुआ। अगले साल ये 45,000 में से 4,500 निकले तो 40,500 हुए। इसका 10% 4050 पर ईयर हुआ। अगले साल चौथे साल के लिए क्या होगा, अब ये इसमें से 40,500 में से 4,050 निकाल दिया तो 36,450 आया। इस तरह से ये अमाउंट पहले साल में 5,000 निकाला गया, 45,000 दूसरे में, तीसरे में 4,050। नाउ व्हाट इज द रीजन? डिमिनिशिंग बैलेंस ये कहता है कि स्टार्टिंग में मशीन बहुत तेजी से काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन निकालती है, और उसका डेप्रिशिएट हम उससे पैसे ज्यादा निकाल सकते हैं और बजाय इसके कि लेटर ईयर्स में निकाले। तो हम क्या करेंगे, पहले साल में 5,000 निकालेंगे, दूसरे साल में 4,500, फिर 4,000, फिर 3,600, फिर 3,200, लाइक दैट हम इसको घटाते रह सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशन बैलेंस मेथड ये भी इस तरह से ही है कि हम अलग अलग कैलकुलेट करते रहेंगे। सम ऑफ ईयर डिजिट्स में क्या करते हैं, इट इज वन ऑफ द पैटर्न इन डिमिनिशिंग मेथड। इट इज चार्ज अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन वैल्यू इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल घटती है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम जो ईयर्स हैं, मान लो 5 साल है तो उसके डिजिट्स को 5, 4, 3, 2, 1 इनको ऐड कर लेंगे और फार्मूला क्या बनाएंगे, सम ऑफ द ईयर मेथड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल बेस इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट्स।
तो आगे फार्मूला देते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये आपको पता ही होगा कि अगर हम 5 को जोड़ते हैं 5 4 3, तो वो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सो सम ऑफ ईयर डिजिट का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज ₹45,000, रेजिडुअल वैल्यू वॉज 5,000, यूजफुल ईयर्स 4 ईयर, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन। सिंपल है। सम ऑफ ईयर 4 के लिए निकलता है 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 10। डेप्रीशिएशन बेस स्टार्टिंग में ही निकल जाता है, 5,000 पहले साल का ही निकल गया, तो दिस बिकम्स 40,000, 5,000 पहले ही साल निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो है, पहले साल में 40,000 का 4/10, 4 साल है तो जो पहले साल के बाद की बात कर रहे हैं, पहले साल में तो हमने निकाल ही दिया उसका, ठीक है, पहले साल में 5,000 उसका निकाल दिया। अगले साल क्या होगा, 4/10, 4/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से, तो ये 16,000 आ गया। तो पहले साल में 16,000 निकालेंगे। अब ये 16,000 अगले साल क्या निकालेंगे, 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, फिर 2/10 से करेंगे तो 8,000 और 4,000, लाइक दैट। देन नेक्स्ट इज यूनिट प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड क्या कहता है, इट इज चार्ज अकॉर्डिंग टू एक्चुअल यूजेज ऑफ एसेट। जितना ज्यादा यूजेज है उतना उससे पैसे निकलवाएंगे, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट चल रहे हैं, कोई इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज वाली कोई भी कंपनी है, वहां पे ये निकलती है। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकलता है, इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, कॉस्ट जो है माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय लाइफ इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब ये इसका प्लांट बताया हुआ है कि इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। कॉस्टिंग ₹110 मिलियन और परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, इट वाज साल्वेज वैल्यू 10 मिलियन होगी, तो दैट मींस 110 माइनस 10 100 रहेगी। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 150 मिलियन यूनिट्स। The plant was used to produce 15 million units till the year ended December 2010। ये हमारी जो परचेज की गई थी ये 2010 में अप्रैल में की गई थी, तो दैट मीन्स हमारा लगभग 6 या 7 महीने का रहा। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड। अब ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं हमारे 15 एक्सपेक्टेड थे हमारे, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ लाइफ इन नंबर ऑफ यूनिट्स, जो हमारे 150 निकाले गए हैं, 150 मिलियन यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे, तो अभी उसने 15 निकाले हैं, 15/150। हमारे टोटल हमने आइडिया लगाया था कि 150 निकलने चाहिए थे, लेकिन अभी 15 निकाले हैं, तो हम उसको स्क्रैप वैल्यू से 110 माइनस 10 से माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले साल में डेप्रिसिएशन 10 मिलियन का आएगा। तो दोबारा मैं इसको रिवाइज करता हूँ। स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट एक्टिविटी। और डिक्लाइनिंग बैलेंस में 1/लाइफ इंटू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक फार्मूला है। तो कुछ हमारे टॉपिक रह गए थे, वो हम एक बार तेजी से रिवाइज कर देते हैं। तो टॉपिक क्या रह गए थे, आइडलनेस कॉस्ट। तो आइडलनेस कॉस्ट में क्या था, आइडलनेस ऑफ मशीन्स एंड आइडलनेस ऑफ वर्कर। कारण क्या क्या है इसके, पावर फेलियर, मशीन आउट ऑफ ऑर्डर, पुअर शेड्यूलिंग, देन